हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र देव पांडे आज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स को चैप्टर नंबर 8 सर्कल को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूं। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ सर्कल के कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसको किस तरह से प्रूव करना है। तो आई होप अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेके कहता हूँ कि आपको सर्कल चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। ओके, तो आइए हम प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो हमारा जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है वो ये है। ओके, तो हमारे सामने देखिए थ्योरम ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये बोला गया है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है और जो सर्कल का रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है, इस बात को प्रूव करना है। मीन्स जैसे हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इस बात को मुझे प्रूव करना है। ओके, तो इस बात को हम बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने एक सर्कल को ड्रा कर लिया और उस सर्कल का मैंने सेंटर ओ सपोज कर लिया और उस ओ से इस देखिए आप यहाँ से ओ से मीन्स ये जो रेडियस है और ये कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सपोज दैट दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी। ये पॉइंट, ये क्या है, ये जो टेंजेंट है उसका नेम मैंने ए राइट कर लिया और इसको इस पी पॉइंट पर सपोज दैट इसने क्या किया, टच किया। कौन? रेडियस ने पॉइंट टेंजेंट को पी पॉइंट पर टच किया। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ पी होगा वो इस ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात को हमें प्रूव करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस सेंटर से हम किसी लाइन को हम ड्रा करते हैं। ओके, ऐसे आप देख लीजिए, मैंने इस तरह से एक लाइन को ड्रा कर लिया जो इस सर्कल को सपोज दैट इस आर पॉइंट पर ये कट किया और दिस इज़ द क्यू पॉइंट। मान लो कि इसने सर्कल को, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसने सर्कल को आर पॉइंट पर कट किया और टेंजेंट को क्यू पॉइंट पर कट किया। तो हम ये पहले राइट कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। ओके, तो हम गिवन में राइट कर लेते हैं ए सर्कल विद सेंटर ओ with center O and a tangent AB at a point of P at a point of P of the circle। मैंने क्या राइट किया, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ऑफ पी ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सर्कल के कौन से पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है। तो मैंने कुछ राइट नहीं किया क्योंकि उसमें वही राइट किया जो इसमें गिवन है। मैंने क्या राइट किया, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल को पी पॉइंट पर टच करता है, बस आपने इतना राइट किया। ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, जो प्रूव करना है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी। ये जो ओ पी है वो इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन किए, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्शन हम राइट कर लेते हैं कि टेक अ पॉइंट क्यू, टेक ए पॉइंट क्यू, ओके, अदर देन किसके, अदर देन पी। देखिए इस पी पॉइंट के अदर देन मैंने एक पॉइंट क्यू इस टेंजेंट ए बी पर लिया है। टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी, पी ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। और मैंने ओ क्यू को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ओके, मैंने राइट किया कि एक पॉइंट मैंने क्यू राइट किया इस पी के अदर देन इस ए बी पर और फिर मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो जब हम प्रूफ करते हैं तो थोड़ा सा आप फिगर को देखिए, उसके बाद आप इसको राइट कीजिए। ओके,
ओके, तो हम राइट करते हैं कि Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB other than the point of contact P. So therefore Q lies outside the सर्कल। तो ये Q कहाँ पर लाई कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर में ये पॉइंट Q लाई कर रहा है। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि एंड लेट OQ कट द सर्कल एट पॉइंट। इस OQ ने, ध्यान से देखिए, इस OQ ने सर्कल को किस पॉइंट पर कट किया? R पॉइंट पर। तो हम क्या राइट करेंगे? R। ओके, देन क्या होगा? देन ये होगा OP इक्वल्स टू OR। OP और OR ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप ये देख सकते हो कि जब OP इक्वल्स टू OR हुआ तो रेडियस ऑफ सर्कल। तो अच्छा, हम इस बात को ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि आप फिगर से ध्यान से देखिए, तो ये जो OR है वो OQ से क्या होगा? ऑलवेज लेस देन होगा। तो OR इज लेस देन OQ। आप राइट कर सकते हो? बिल्कुल हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम फिगर से ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो OR है वो OQ से क्या है? लेस देन है। और यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि OR किसके इक्वल है? OP के। तो OR के प्लेस पर मैं OP को पुट कर सकता हूँ। सो इम्प्लाइज दैट OP इज आल्सो लेस देन OQ। आप इसको राइट कर लो 1 और इसको 2। तो ये कहाँ से आया? ड्यू टू 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम इसको राइट कर सकते हैं कि जो OP होगा, ये जो OP है वो OQ से क्या होगा? ऑलवेज लेस देन होगा। तो हमें एक कंक्लूजन निकला कि हमारे पास ये जो फिगर है इसमें जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जो OQ है वो OP से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP हुआ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, मतलब इसके कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें तो इससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। OQ जो होगा वो OP से ग्रेटर होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस टेंजेंट पर P के अदर देन अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा तो ऑलवेज क्या होगा? इस OP से वो ग्रेटर देन होगा। वो क्या होगा? ऑलवेज उससे वो ग्रेटर देन होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि 10 OP इज द shortest distance, okay, OP is the shorter than any other point, okay। तो मैंने ये राइट किया, इन अदर वर्ड OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड AB। मतलब ये राइट किया कि ये जो OP होगा वो इस AB के बीच का सबसे क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर मैं इस OQ के अदर दैन भी अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, इवन वो यहाँ पर पॉइंट लूँ, यहाँ पर लूँ, या इधर लूँ, या टेंजेंट AB पर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लूँ OP के अदर दैन, तो वो ऑलवेज OP से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ओके, तो मैंने इस बात को यही राइट किया कि इन अदर वर्ड OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड AB। ओके, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे हमारे पास सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक परपेंडिकुलर होता है। इवनली अगर मैं इसको भी 3 राइट करूं या इसको 4 राइट करूं तो भी ये 5 होगा, बट उसका जो सही मेथड होता है वो ये होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड ही होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये राइट किया कि बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज a perpendicular distance, hence OP is perpendicular to
ए बी। तो इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपको थोड़ा सा वर्ड राइट करना है, अपनी इस बात को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को राइट करना। ओके, तो हम अब मूव करते हैं अपने दूसरे थ्योरम की तरफ। ओके, तो हम सेकेंड थ्योरम की तरफ मूव करने से पहले हम एक्सरसाइज नंबर 10.1, सॉरी मैंने उस वीडियो में चैप्टर 8 राइट कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक वो राइट हो गया है। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर नंबर 10 है। तो इस चैप्टर नंबर 10 में एक मैंने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया। अब इसके हेल्प से मैं क्या करूँगा कि कुछ जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है उसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दिया है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, किसी भी सर्कल के पास कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जैसे हमारा ये जो सर्कल होता है, जो कोई भी फिगर होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिए, कोई भी फिगर होता है वो पॉइंट पॉइंट से मिलकर के बना होता है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जो सर्कल का डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मीन्स कितने पॉइंट से मिलकर के बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। और हम उस सर्कल के हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर के बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। और एक पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो इसमें कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, तो पहला हो जाएगा इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ओके, और सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज इन अ पॉइंट, वन पॉइंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप ये जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के बना होता है, और उसके किसी एक पॉइंट पर उसके किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि उसके हम हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो इसमें दिया है कि अगर सर्कल को वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो जो टेंजेंट होगा वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो 1 पॉइंट पर। जैसे ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट यहाँ पर सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया, ये होगा। ओके, सेकेंड, ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, अगर कोई लाइन इसको 2 पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं, सिकेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, सिकेंट। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। किसी भी सर्कल में एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी भी सर्कल में एटमोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये सर्कल है, आप सपोज करो कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ठीक एक पॉइंट इसके सीधे में यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर है तो एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा। तो एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर किए जा सकते हैं, 2। या इवन आप ऐसे भी सपोज कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये देखिए सर्कल है, तो अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, सेंटर से आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ। और इस डायमीटर ने सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर दिया यहाँ पर, तो एक टेंजेंट ये हुआ और दूसरा टेंजेंट ये हुआ। तो यही 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। किसी भी सर्कल में एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2। कितने, 2 हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये भी हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखिए ये जो हमारे पास ये बोला गया है कि एक सर्कल है और इस सर्कल पर कोई एक कॉमन पॉइंट है, जैसे ये है, ठीक है। पहले फिर से पढ़ लीजिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का और इस सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो अभी आपने थ्योरम प्रूव किया, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet at a line through the center O and a point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length OP.
तो ऑलरेडी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 5 और 12 तो आई थिंक ये 13 होगा। आप देख सकते हो ये ऐसे होगा कि एक टेंजेंट मतलब एक सर्कल है। देखिए मान लीजिए कि सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, ओके, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल और ओके और हमें ये बोला गया है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी से, मान लो कि ये पॉइंट कोई पी है और इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट ऐसे, ये पी और ये क्यू, ये ड्रा किया गया है। ओके, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मान लो कि ये क्या है, सेंटर ओ है, तो इधर से ये जो होगा ये कितना है 5 सेंटीमीटर ओ क्यू, सॉरी ओके, तो थोड़ा सा नेमिंग में मिस्टेक हो गया है। तो दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट क्यू, ओके, दिस इज द पॉइंट पी एंड क्यू एंड ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये कितना होगा। तो देखिए अभी आपने ये प्रूव किया है कि अगर कोई सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन, सर्कल के सेंटर से अगर रेडियस को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, मतलब ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ओके, तो हम ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है और ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम इस पर क्या यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ओके 144 और ये 25 प्लस का पी क्यू स्क्वायर। ओके, ये इधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा -144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो माइनस करते हैं 14 माइनस 5 9 एंड इधर हो जाएगा 13 माइनस 2 11 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। ओके, एंड पी क्यू इक्वल्स टू √190 सेंटीमीटर। तो इस पी क्यू का लेंथ कितना आया 119 सेंटीमीटर। तो आई होप दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, और देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is a secant to a circle। मतलब कि ये बोला गया है कि हमें एक सर्कल ड्रा करना है और उस पर दो लाइंस कैसा ड्रा करना है कि टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो एक दिए हुए लाइंस की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक उस पर टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सिकेंट होना चाहिए। ओके ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रा करते हैं। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ड्रा सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर वन इज अ सिकेंट ऑफ द सर्कल। तो देखो मैंने क्या किया, एक सपोज दैट दिस इज द सर्कल, मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब हमें बोला गया कि इस पर दो लाइन को ड्रा करना है, ड्रा सर्कल एंड टू लाइंस, हमें एक सर्कल ड्रा करना है और सर्कल के ऊपर दो लाइंस को ड्रा करना है पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो किसी दिए हुए लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। मान लो कि मैंने क्या किया, इस सर्कल के ऊपर एक लाइन, मान लीजिए कि मैंने इधर क्या किया, किसी एक लाइन को इस तरह से, आप सपोज कर लो कि मैंने एक लाइन को ऐसे ड्रा कर लिया, दिस इज द लाइन सपोज दैट सी डी। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल हमें एक टेंजेंट ड्रा करना और एक सिकेंट ड्रा करना है। इसी के पैरेलल क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना और सिकेंट ड्रा करना है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो सर्कल और टेंजेंट दोनों पर क्या होता है, कॉमन होता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो
कि थोड़ा सा हमारा हाथ से बनाया है फिगर, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप सपोज समझ जाइएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। मान लो कि सपोज दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो थोड़ा सा हमारा फिगर हाथ से बनाए है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा। जब आप कंपास से बनाओगे तो वो कंप्लीट आएगा। तो ये सपोज दैट ए बी हो गया। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल में एक टेंजेंट तो हो गया पी, और दूसरा हमें क्या करना है, एक सिकेंड करना है। तो सिकेंड क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उस लाइन को हम सिकेंड बोलते हैं। तो आप यहाँ से एक लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे। सपोज दैट दिस इज आल्सो ए बी, और आप इसको राइट कर लीजिए एम एंड एन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस तरह की ये जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं इसको आप कर सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन ऑप्शनल न दे करके एक नंबर में आपको बोल सकता है सॉल्व करने के लिए, तो आप वहाँ पर आपको ये राइट करना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि ओ पी इज़ द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मीन्स ये पी क्यू, ये जो ओ पी होगा आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने से वर्ड को राइट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप यू कैन डू इट। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है, और सेकेंड थ्योरम को हम आपको लिख करके भी बता देते हैं। ओके, तो देखिए थ्योरम नंबर सेकेंड हमारे पास ये है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनका लेंथ आपस में इक्वल होता है। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो मान लो कि ये सेंटर हमारा ओ हुआ, और इसके एक्सटर्नल में इधर मैंने कोई पॉइंट, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट पी, मैंने ये सपोज कर लिया कि ये पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट से अगर मैं इस सर्कल के ऊपर इधर और इस सर्कल के ऊपर इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो उसका लेंथ आपस में इक्वल होगा। इस बात को हमें प्रूव करना है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने फिगर को ड्रा किया कि इस सर्कल के एक्सटर्नल में कोई मैंने बाहर में कोई पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ए और बी ड्रा किया। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए पी और पी बी आपको दिख रहा है, मतलब कि ए पी और पी बी इनका लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसको हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी किया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और आप अच्छे से इसको कर लीजिए। तो देखिए थ्योरम हमें यही गिवन था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे कि गिवन तो गिवन में हमें क्या दिया गया है उसी बात को हम राइट करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये गिवन है कि टू टेंजेंट्स तो टू टेंजेंट्स ए पी एंड बी पी, ओके, आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ओके, कहाँ से ड्रा किया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा किया गया है। किसके ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल। इस सर्कल से इसके ऊपर मैंने क्या किया है, सर्कल के ऊपर पी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ए पी और पी बी को ड्रा किया। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है उसको आप राइट कर लो। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है ए पी इक्वल्स टू बी पी। ओके, और मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये राइट किया कि ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। मैंने ओ ए ओ बी और ओ पी को ज्वाइन किया। ओके, तो देखिए जो हमारा जो थ्योरम नंबर फर्स्ट था वो ये था कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ड्रा करते हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर प्रूफ में राइट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ए पी इज़ अ टेंजेंट
या आप देख लीजिए यहाँ पर दो ट्राइंगल है, आप राइट कर लो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी वी हैव। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, तो आप ये देख सकते हो ओ ए पी एंड ओ बी पी। ओके, तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये ओ ए और ओ बी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और हम ये जानते हैं कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये कैसे आया? इसको आप को राइट करना है, क्योंकि आप ये जानते हो कि, तो इसको आप राइट कर सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर होता है? परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ओके, तो आपने ये राइट किया ओ इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ सर्कल एंड एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्या होगा? कॉमन होगा। ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये क्या होगा? कॉमन होगा। तो इस तरह से आप ये राइट कर सकते हो कि 10 ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पर? बाई, देखिए ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस और एक साइड आर एच एस, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल हो और उसके सामने का हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई एक, दो में से कोई एक साइड, इवन वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, अगर दोनों इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम आर एच एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और 90 के सामने ये क्या है? हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर। और सेम इसमें भी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि 10 ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम ये राइट कर सकते हैं कि बाई सी पी सी टी ए पी इक्वल्स टू बी पी, ए पी इक्वल्स टू, सॉरी, ए पी इक्वल्स टू, ए पी इक्वल्स टू बी पी बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। बट इसका एक अल्टरनेट मेथड और भी है, जिससे मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। ओके, जैसे हमारे पास देखिए सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड ये है कि आप ये राइट कर सकते हो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये कैसा है? रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें किसी भी एक ट्रायंगल में, तो हम राइट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी इस ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या होगा? ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये होगा। तो बट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें देखिए ये प्रूफ करना है ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो हमारे पास यहाँ पर ए पी तो मिल गया, आप ए पी को एज इट इज़ राइट कर लो। तो ए पी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ओके, हम क्या राइट कर सकते हैं? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। और आप यहाँ से देखिए ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। तो इस ओ ए के प्लेस पर हम ओ बी भी पुट कर सकते हैं। तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ओके, अब जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर जब आप यूज़ करोगे तो आप ये पाओगे कि ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने की साइड क्या होगी? सॉरी, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ बी स्क्वायर और प्लस बी पी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा ऐसे। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा
OP² प्लस, तो यहाँ से जब हम BP² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, OP² माइनस OB², सॉरी OP² माइनस OB² किसके इक्वल हुआ, BP² के। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मान लीजिए कि ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट, 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो OP² माइनस OB² किसके इक्वल है, BP² के। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं BP² इक्वल्स टू AP²। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे मिल जाएगा BP इक्वल्स टू AP। तो इस तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय वीडियोस। So if you have any kind of doubt or any kind of problem, so you can comment me, okay? Thank you and Jai Hind. And one information for you, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के डेट भी आ गए हैं और थोड़ी सी लेट हुआ बस इस कोविड की वजह से, तो बट आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आप ये सोच करके मत करिएगा, आप इस सोच में मत रहिएगा कि अभी आपका एग्ज़ाम होने में भी काफ़ी लेट है तो आप अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको डेट ज़्यादा मिल जाती है तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस टाइम को अपना एकदम बेस्ट दीजिए, बेस्ट कीजिए और हर सब्जेक्ट पर फोकस अच्छे से कीजिए, ओके? थैंक यू एंड जय हिंद।